सो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे। कहने के लिए दोस्त तो कई तरीके के होते हैं। कुछ दोस्त तो लेके भाग जाते हैं, कुछ दोस्त दोस्ती में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो आज है 17 और 16 तारीख को कुछ ऐसा हो गया था जो कि सहने लायक नहीं था। फिर भी क्या ही किया जाए, इंसान यही बस संतोष करता है कि भगवान ने जो किया है वो अच्छा ही किया होगा। बस इसी संतोष में हम भी अपने आप को संभाले, अपने परिवार को संभाले। शाम को मेरे घर में कोई खाना नहीं बना था क्योंकि बात ही ऐसी हुई हो गई थी। मेरे हस्बैंड के जो दोस्त थे वो अचानक से एक्सपायर कर गए हार्ट अटैक से। और फिर उसके बाद मतलब ऐसा लगा कि सब कुछ स्थिर हो गया है, कुछ भी मतलब करने का मन नहीं कर रहा था। न मैंने पूजा शाम का किया, न दिया बत्ती करी, कुछ नहीं किया। और अभी मेरे हस्बैंड स्नान कर चुके हैं। स्नान करने के बाद हम सोचे कि कुछ बना के खिला दें, तो चाय पिए। और मैंने उनसे पूछा कि कुछ खा लीजिए क्योंकि ऑफिस जाएंगे। तो चाहे कितना भी इंसान कुछ भी दुखी में क्यों ना हो, लेकिन इंसान हो सोचता है ना कि हाँ, कितना भी परेशान क्यों ना हो, बिना खाए नहीं रह सकते, बिना किए नहीं रह सकते इतने दुख में। फिर मैं इनके लिए बनाई पोहा। तो हस्बैंड कहे कि अच्छा ठीक है, कुछ न मत बनाओ, पोहा बना दो। हमने कहा 2 रोटी बना देते हैं, दही से ही खा लीजिए, न सब्जी बनाते हैं क्योंकि हमें लोग को निकलना है। और अभी मेरा स्नान नहीं हुआ है। मैं कल पहनी थी ट्राउज़र और टी शर्ट, और फिर अभी मैंने साड़ी पहन लिया है क्योंकि मुझे जाना है उनके दोस्त की जो मृत्यु हो चुकी है, उनका जो क्रियाक्रम होगा वो सब चीज़ें मैं शामिल होने जा रही हूँ। मन बहुत भारी है, पेट बहुत खाली है। इंसान का चाहे कितना भी मन भारी रहे, जैसे ही थोड़ा सा भी हल्का होता है बस भूख लग जाती है। तो हस्बैंड का मन बहुत भारी है बट पेट तो खाली है, रात में भी नहीं खाए हैं। तो बस मैंने 1 गिलास पानी लिया और पोहा लेके उनके पास चली गई। सच में कहते हैं ना कि कितना भी हमारा पेट खाली हो, अगर मन भारी रहता है तो भूख नहीं लगती है। और जैसे ही थोड़ा सा हम अपने आप को संभालते हैं वैसे ही भूख लग जाती है। तो हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो इसलिए हमने बना दिया है। अब थोड़ा सा ये खा लेंगे तो हमारा भी जी थोड़ा हल्का रहेगा कि हाँ, इन्होंने खा लिया है। और मैं यहाँ सोच रही थी दही निकाल लूँ और दही दे देती हूँ हस्बैंड को। तो मैंने लिया दही और पूछा तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं, मैं दही नहीं लूँगा। और मैं तब भी निकाल ली थी। और अब इसके पहले, निकालने के पहले मैंने नहीं पूछा था और मैंने सोचा निकाल लेती हूँ, पूछ लेती हूँ। थोड़ा पोहा के साथ दही भी खा लेंगे तो थोड़ा मन मतलब हल्का रहेगा। और थोड़ा सा दही वैसे भी ठंडा होता है। तो मैंने यहाँ कटोरी ढूंढ रही थी और मैंने सोचा टोकरी में कटोरी अगर मिल जाती है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं मिलेगी तो फिर हमको जाके नीचे से निकालना पड़ेगा। और फिर मिल गई तो फिर मुझे रखना भी नहीं पड़ेगा। तो मैं अब जाके पूछने जा रही हूँ हस्बैंड से कि दही खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और वहाँ से मतलब अगर खाएंगे तो निकालूंगी, नहीं तो फिर से वापस भगोने को फ्रिज में लगा दूंगी। क्योंकि वो जब तक खाएंगे तब तक हम जल्दी से साड़ी में पिनअप करेंगे और पिनअप करके मुझे निकलना भी रहेगा तुरंत उनके साथ। और ये दिमाग में भी रहता है ना कि अगर हम जल्दी नहीं फिर मन में निकलेंगे एक तो दुख हो बना सकता रहेगा। है तो फिर कि मैं जल्दी से अगर डेड उनको बॉडी नाश्ता उठा दी। लिए तो नाश्ता फिर देने हमारा के बाद जाना। मैंने साड़ी में पिन नहीं किया है तो मैं पिन लेके आती हूँ और जल्दी से साड़ी में पिन अप करूँगी। हस्बैंड बोल रहे हैं कि जल्दी से तैयार हो जाना। बस मैंने साड़ी को पिन अप कर लेना है और करके फिर उसके बाद जल्दी से हम यहाँ पे निकल जाएंगे। बाल वगैरह तो हमें वैसे भी नहीं सुलझाना है। और मैंने पुरानी से साड़ी निकाली क्योंकि मेरा ना जो है मतलब बहुत भारी साड़ी वगैरह नहीं पहन के जाया करता है। इस शोक कुल में जो जो इस चीज़ का कंडीशन अभी हुआ है तो इसमें मैं बहुत भारी साड़ी नहीं पहन के जाऊंगी। मन तो बहुत भारी है और बस ऐसे ही साड़ी में पिनअप लगाऊंगी और बस निकल पड़ूंगी। तो मेरे जो मन है वो ऐसा लग रहा है यार कि क्या हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, जिसको कहते हैं ना अनर्थ हो गया। जो चीज़ सोचे नहीं रहते वो चीज़ हो जाता है तो बड़ा ही तकलीफ़ होता है। मतलब ऐसा लगता है यार ये सब क्या हो गया है। और ये मतलब कोई कह दे कि हाँ वो
हॉस्पिटल में हैं, अभी बीमार हैं, थोड़ा ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसा बोल दे तो एक बार मतलब मन में लगे कि हाँ, तसल्ली हो जाए कि ऐसा कुछ झूठ निकल जाए। क्या ही बताऊँ, अभी तो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 2 साल पहले उनकी वाइफ ख़त्म हुई और अब वो ख़त्म हो गए, तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें कर क्या सकती हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी है नहीं। फिर मैंने यहाँ पे साड़ी में पिन अप किया और साड़ी में पिन अप करने के बाद मैं बहुत सारे काम को ख़त्म करी, और ये वीडियो मैं पार्ट 2 में शेयर कर दूँगी, आप लोग ज़रूर वहाँ पे देख लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्यों नहीं बना हमारे यहाँ रात में खाना, और क्यों नहीं बन रहा है अभी खाना, तो क्यों मैंने नहीं किया पूजा। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में शेयर कर दूँगी पार्ट 2 में, और वहाँ पे आप देख लीजिएगा, और बाकी सारी बातें अभी बताती हूँ। कहना है कि यही लाइफ है, एक झटका ख़त्म नहीं हुआ था, मतलब एक दुख मतलब ख़त्म नहीं हुआ था, दूसरा दुख आ गया। मेरे हस्बैंड के जो मैंने आपसे शेयर किया था, आप लोगों को सवाल ये भी होगा दिमाग में, आए ना आए, या फिर मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों के दिमाग में अगर ये सवाल आता भी है तो आया क्यों, और फिर आया तो इसका मतलब गलत क्यों सोचे आप लोग, या फिर गलत मैंने बताया आप लोगों ने गलत सोचा। आप सोचे होंगे कि मतलब हस्बैंड के दोस्त थे तो इतना ये लोग कैसे उदास हैं, या फिर मैं कैसे उदास हूँ। मेरे हस्बैंड के दोस्त थे। कहने के लिए दोस्त तो कई तरीके के होते हैं। कुछ दोस्त तो लेके भाग जाते हैं, कुछ दोस्त दोस्ती में दोस्त के नाम से दोस्ती में सुराग कर देते हैं या गद्दारी करते हैं, ऐसे होते हैं। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, इनसे मुझे कुछ दूर दूर का नाता नहीं था। जब शादी होती है तो हम एक परिवार को छोड़ के आते हैं, दूसरे परिवार में आते हैं, तो फिर वहाँ के जितने भी रीति रिवाज होते हैं उन सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। उन अच्छे हो खराब हो, उनके रिलेशन में जो भी हो, उन्हें हम अपना मानते हैं, उन्हें मतलब एक्सेप्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने जैसा प्यार दें, कोई गलती ना हो। लेकिन चाह कर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं, कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ निकाली जाती हैं ना, तो ऐसा होता है। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ। तो मैं जब शादी करके आई तब से ये सुनने में आया कि गुड्डू भाई, तो मैंने पूछा कि गुड्डू कौन है, तो कहें कि मेरे हस्बैंड, मतलब सॉरी हस्बैंड मेरे बोले हैं कि मेरे दोस्त हैं। तो फिर उनके बारे में ये कि हाँ आप इतना जिक्र करते हो तो वो कैसे हैं, मतलब, और उनका सोच कैसा, स्वभाव कैसा है, उनका सोचना क्या है, वो करते क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर धीरे धीरे हम भी जानने लगे कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। फिर बाद में पता चला कि मेरे हस्बैंड के वो इतने घनिष्ठ मित्र जो कि आज मृत्यु हो गई है, मृत्यु हो गई है। आज मैं बता रही हूँ, कहते ना कि पेट ना हो तो किसी से भेंट ना हो, ऐसा बोलते हैं ना कि पेट ना हो तो किसी से भेंट ना हो। सच होता है, एक दिन खाना ना मिले तो फिर बहुत ही दुख होता है। फिर ऐसा मतलब बीता, फिर आना आए, फिर मेरे से बात हुई, फिर चाय नाश्ता मैंने किए दिया, और फिर हाय हेलो हुआ, फिर मैंने उससे नमस्कारी की, मतलब ऐसे सब। तब मुझे धीरे धीरे उनके स्वभाव के बारे में पता चलने लगा कि हाँ वो वाकई ही अच्छे हैं, वाकई ही अच्छे हैं ना। तो हस्बैंड जो बताते थे कि साथ में पढ़ते थे हम लोग, और हम बिजनेस लाइन, वो बिजनेस लाइन में चले गए और हम जॉब में। कभी कभी कहते थे कि हाँ हम मतलब आप बिजनेस करते हो, मैं जॉब करता हूँ, और या फिर आप जॉब करते हो, या जॉब वाला बढ़िया है, ऐसे मैंने उनके मुँह से सुना है
कि आप अच्छा हुआ कि आपको जॉब मिल गई और बिजनेस तो बेकार है, ऐसा मैंने सुना है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भैया, बिजनेस में रातों रात पैसे, रातों दिन पैसे, मतलब रात रात कहते हैं ना कि कैसे कहावत गई है ना, दिन दूनी रात चौगनी। तो हम नहीं मानते हैं, इसलिए कि पहले तो ये आप सेट नहीं होते हो, बहुत सारा माथा घुमाना पड़ता है और बहुत सारा माथा को लगाना पड़ता है कि इसको ऐसे 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 करो, ऐसे 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 करो, फिर जाके आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। और सफलता के लिए मतलब इतना सारा मेहनत करना पड़ता है। समझ लीजिए कि एक मैं भी बिजनेस ही कर रही हूँ और इस कार्य में इतना मेहनत है, इतना मेहनत है कि पूछे नहीं। स्टार्टिंग में इसमें देता है कि आप यूट्यूब में आ जाओ, बहुत सारे पैसे कम मिलेंगे, बहुत सारा चीज़ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे बहुत ही अच्छे थे। अभी 12 तारीख को ये मेरे घर आए। अक्सर तो नहीं होता था, कभी महीना तो नहीं बीतता था, महीने में एक बार कभी 2 बार मेरे घर में वो आते थे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा होता था कि जैसे ख़रीदारी करके रखे हैं, ये ले जाते थे, या फिर वो मतलब कुछ न कुछ, भाई ये आप लेते आइएगा। और मैं इसको मतलब कहते हैं ना, एक रिलेशन में होना, तो फिर भाई साहब उधर आप इसको लेते आना, मैं जाते समय इसको घर वापस लेते जाऊंगा। तो हुआ क्या इनके साथ, इनकी वाइफ को होली होली बाकायदे खेली। उसके बाद तीसरा साल चल रहा है। 2 साल की बरखी हो चुकी है, बरसी उनकी 2 साल की पूरी हो गई है। मेरी सासू जी ख़त्म होती हैं जनवरी में, वो ख़त्म होती हैं फरवरी में। मेरी सासू जी ख़त्म हुई थी 10 जनवरी को, और वो ख़त्म हुई थी 28 फरवरी को। 28 था या 27, यही दो में एक दिन है जिस दिन वो ख़त्म हुई थी। मतलब 1 मंथ के अंतराल में ख़त्म हुई थी। तो उनकी वाइफ को हो गया था मतलब बीमारी, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही ख़राब बीमारी हो गई थी। ये बंदा पूरा मतलब पूरा आप समझ लीजिए कि पूरा साल, फरवरी से वो बीमार हुई, फरवरी में ख़त्म हुई। ये समझ लीजिए कि फरवरी से जो महीना स्टार्ट हुआ, फरवरी आने तक ये एम्स में, गुड़गांव में, वेदांता, मतलब कहीं नहीं छोड़े। और पूरा साल ये बाहर रहे। यहाँ तक इन्होंने बाबा रामदेव के भी शरण में गए, लेकिन वहाँ से भी इनको कोई राहत नहीं मिला। लास्ट में फरवरी से स्टार्ट हुआ, फरवरी में ही ख़त्म हो गए। वो ख़त्म हो गई, ये टूट गए। गुड्डू भाई, राजेश त्रिपाठी, इनका नाम पूरा राजेश त्रिपाठी है। प्रेम से लोग गुड्डू इनके घर में बोलते थे, तो ये गुड्डू भाई भी बोलते थे। लेकिन हम भाई नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो हमारे हस्बैंड के दोस्त थे। तो जब भी हम लोगों से आमना सामना होता था, जब हमारे घर में आते थे, तो ये कि भाई साहब नमस्कार, भाई साहब नमस्ते, ऐसा ही बोलते थे। वो भी भाभी जी नमस्ते, ऐसा बोलते थे। मेरे यहाँ ये 12 फरवरी को आते हैं, नहीं 12 मार्च को आते हैं। 13 तारीख को होली थी, 13 तारीख को होलिका जलती, और 12 मार्च को ये शाम को मेरे घर में आए थे। करीब हम लोग मतलब करीब 10:30 या 10:15 का टाइम रहा होगा। ये एजेंसी चलाते थे, गैस एजेंसी। तो रहते मेन सिटी में थे, सिविल लाइंस में, और एजेंसी थी सैदाबाद में इनका, एकदम जस्ट अपोजिट। तो ये एजेंसी से वापस लौट रहे थे और घर को जा रहे थे। फिर बीच में मेरा घर पड़ता है, फिर ये मेरे घर में मतलब रुके और हेलो हाय हुआ। हैप्पी होली भी नहीं हमने बोला, हम सोचे एडवांस में क्या ही बोलना, बाद में बोलूँगी जब मतलब आ जाएंगे। इनकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी हैं 2 साल पहले, तीसरा साल चल रहा है। तो हमने सोचा, मेरे मन में आया कि राजेश भाई के यहाँ चलेंगे,
लेकिन फिर सोचे कि अगर वो होती तो ज़्यादा ठीक था। इनकी भाभी वो भी का स्वभाव अच्छा है, लेकिन अब जानते हैं जिसकी दोस्त हैं उस वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, वो ज़्यादा वो करेगा ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, उनकी कमी भी खलेगी। और फिर मैं अपने मन की बात मन में ही रख ली। फिर ये हम चाय लेके आते हैं, ये कहते हैं कि भाभी कभी कहते नहीं थे, आज कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और जो आपने साड़ी पहन रखी ये बहुत ही अच्छी लग रही है। सच में बता रही हूँ, ये शब्द मेरे से भूले नहीं जा रहे हैं। और बहुत ज़ोर से हंस के मेरे हस्बैंड ये दोनों बैठे थे, कह रहे हैं कि मतलब मैं भाभी मैं कभी नहीं कहा हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि मैं कहूँ, और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। कभी ये गलत नज़रों से नहीं देखे, कभी अगर ये घर पे नहीं रहते थे और उस टाइम ये आ गए तो पूछते थे कि भाई साहब कहाँ हैं, कह देते कि आप ही चले गए या अभी नहीं आए हैं, तो मतलब ये घर में अंदर नहीं घुसते थे। वहीं पे जो भी काम रहता था, काम बिना काम के तो आते नहीं थे, बिना काम के कोई आता जाता नहीं है किसी के घर। काम रहे तो देना रहे तो दे देते थे, लेना हो तो ले लेके चले जाते थे, बस वही गेट पे। उस दिन ये कभी भी इतने सालों से जुड़े, समझ लीजिए कि मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, शादी हुई उसके बाद से हम इन्हें जानते हैं। और हमारे हस्बैंड तो मतलब शुरू से बस साथ पढ़े हैं, तो वो साथ की दोस्ती चली आ रही थी। मतलब आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज है 17 तारीख, नहीं देखते हैं, शायद 17 तारीख है आज, और ये ख़त्म हुए 16 तारीख को। 13 को होलिका दहन थी, 14 को होली थी, 15 आतर, 16 की ये ख़त्म हो गए। समझ लीजिए कि मतलब क्या ही बताऊँ। आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे का जो पार्ट होगा वो मैं आपको दूसरी आईडी में शेयर करूँगी, आप लोग वहाँ पे से देख लीजिएगा पार्ट 2। चलिए मैं उस आईडी पे पार्ट 2 करके डाल दूँगी और आप वहाँ पे देख लीजिएगा, या फिर चलिए मैं इसी पे डाल दूँगी नए पार्ट 2 करके, और इसका आगे का जो बात है वो वहाँ पर हम शेयर कर देंगे, ठीक। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि ब्लॉग पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। एक खुशी थी जो मैं उनसे बताने वाली थी उस दिन, फिर मैंने सोचा उस खुशी को पूरी कर लूँगी फिर मैं बताऊँगी, वो खुशी नहीं बता पाई। 2 चीज़ें ऐसी थी जो इनको मैं मतलब उधार ही रह गई, वो मैं दूसरे पार्ट में बताऊँगी आपको।